मदियन सिटी के मेन रोड पर ये पुल आपको मिलेगा। इस पुल के बिल्कुल ऑपोजिट पर ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो राइट साइड वाला है ये कलाम की तरफ जा रहा, और दूसरा जो लेफ्ट साइड वाला ऊपर चढ़ाई आपको नजर आ रही, ये रास्ता गबीन जब्बा की तरफ जाता है। तो अगर आप गबीन जब्बा जाना चाहते हैं तो यकीनन आपको इस ऊपर वाले रास्ते पर चढ़ना होगा। इस ऊपर वाले रास्ते पर चढ़ेंगे तो आपने बिल्कुल सीधे सफर करते चले जाना है। बेहतरीन कारपेटेड रोड आपके सामने होगा। किसी भी गाड़ी और किसी भी मोटरसाइकिल पर आप यहाँ सफर कर सकते हैं। बिल्कुल सीधे चलते चले जाना है। चलते हुए आपके सामने एक ये चौक आ जाएगा जहां पर सामने बैंक अल हबीब लिमिटेड आपको लिखा हुआ नजर आएगा। इस चौक से आपने ख्याल करना है कि राइट साइड पर आपने टर्न ले लेना है। तो यहाँ से आप राइट साइड पर टर्न लेंगे और तकरीबन यहाँ से आगे गबीन जब्बा का जो पॉइंट है वो 20 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा कारपेटेड रोड, आप किसी भी मोटरसाइकिल और किसी भी गाड़ी पर अपना यहाँ सफर कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी पर हैं तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप आल्टो और मेहरान जैसी गाड़ी पर भी आ सकते हैं। आप बाइक पर हैं तो आप होंडा 70 या चाइना 70 पर भी दो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, सफर कर सकते हैं। इस बेहतरीन रोड की खूबसूरती ये है कि इसके राइट साइड पर तो आपको बुलंद बाला सरसब्ज खूबसूरत पहाड़ नजर आएंगे, जबकि लेफ्ट साइड पर आपके मुख्तलिफ किस्म के बागात जिनमें आड़ू के बाग आपको ज्यादा नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत रोड है। आप बगैर किसी परेशानी के यहाँ अपना सफर मुकम्मल कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा टूटा हुआ रोड मिलेगा, वो तकरीबन 2022 में आई थिंक जो सैलाब आया था उसमें वो सड़क को अपने साथ बहा ले गया। तो यहाँ ये आपको गबीन जब्बा का बोर्ड नजर आ जाएगा 20 किलोमीटर के बाद। तो इससे आगे भी आपने तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला मजीद तय करना है, और वो भी आप अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल पर इजीली कवर कर लेंगे। तो यहाँ ये आपके सामने कहीं कहीं जो है टूटा हुआ रोड आएगा, वो भी चलने के काबिल है, और आप चलते जाएंगे तकरीबन जहाँ से आप मदियन पुल से 28 से 30 किलोमीटर के फासला जब तय कर लेंगे तो फिर आपके सामने वहाँ पार्किंग स्टैंड आ जाएगा, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, आप अपनी मोटरसाइकिल पार्क करेंगे। तो यहाँ इंशाअल्लाह ताला आप बगैर किसी परेशानी के हर किस्म की बाइक और मोटरसाइकिल पर या किसी भी गाड़ी पर सफर कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ ये आपके सामने पॉइंट आएगा पार्किंग स्टैंड। यहाँ आप अपनी गाड़ी, आप अपनी बाइक पार्क करेंगे। आई थिंक बाइक की 100 रुपए और गाड़ी की 200 रुपए पार्किंग फीस लेते हैं, और रात के 8-9 बजे तक आपके पास टाइम होता है। आपको अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल यहाँ पार्क करनी पड़ेगी। इससे आगे आप जीप पर सफर कर सकते हैं या आप पैदल हाइकिंग करके भी ऊपर जा सकते हैं। हाइकिंग आपको बता दूं, पैदल अगर आप जाते हैं तो ये तकरीबन आप 30 से 45 या 50 मिनट तक इजीली ये फासला कवर कर लेंगे। यानी हाइकिंग करके, पैदल हाइकिंग करके आप मैक्सिमम 50 मिनट तक ऊपर जा सकते हैं, और ये आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना कितना है। अगर आप अच्छे से हाइकिंग कर सकते हैं, तेजी से चल सकते हैं, तो मुतवातर चलते हैं, तो आप तकरीबन आधे घंटे में ऊपर टॉप पर पहुंच जाते हैं। तो ये हाइकिंग का जो रास्ता है ये भी बिल्कुल खूबसूरत और बेहतरीन रास्ता बना हुआ है। इसके साथ साथ जो व्यूज हैं आपको वो थकावट को भुला देने वाले व्यूज हैं। आप सामने राइट साइड पर देखते हुए जाएंगे तो खूबसूरत बुलंद वाला पहाड़ और ये सरसब्ज और शादाब जो दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे लंबे दरख्त आपको जो देखने को मिलेंगे, इनसे यकीनन आपकी थकावट दूर होती चली जाएगी। तो कहीं कहीं ऐसे भी पॉइंट आएंगे कि जहां से आप थोड़ा सा शॉर्टकट मारकर अपना रास्ता यानी कि ट्रैक जो है वो कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पॉइंट्स पर आपने ज़रा एहतियात करनी है, और इंशाअल्लाह ताला आप इजीली अपना ये रास्ता कवर करेंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि गबीन जब्बा की तरफ हम जा रहे हैं। हमने तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर फासला गाड़ी पर तय किया, बाइक पर तय किया। उसके बाद हम पैदल हाइकिंग कर रहे हैं। हाइकिंग में मैं आपको अपना बता दूं कि हम तकरीबन आधे घंटे में 30 से 35 मिनट में ऊपर पहुंच गए थे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका पॉइंट है कि जहां पर आकर आपको जीप भी उतार देती है। तो यहाँ आप जब उतर के देखते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारे, ये खूबसूरत मीडोज आपका सामना करती हैं, और जनाब यहाँ पर आकर आपको जो गबीन जब्बा की खूबसूरती है वो आपके सामने वाज़े होना शुरू हो जाती है। इस पॉइंट पर आकर यकीनन आप जो है अपनी पिछली सारी थकावट भूल जाएंगे, और डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर तो मौसम बादल वाला है यानी धूप नहीं है तो ये सोने पे सुहागा है, और आप यहाँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं, आप यहाँ अपना जो है कोई खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, यानी जिन्हें कुकिंग करने का शौक है, खुद से कुकिंग करके जो खाना पसंद करते हैं, वो यहाँ आकर अपनी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं।
और उसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है कैंप्स भी लगे हुए हैं जो कि आपको पेड सर्विस देते हैं। अगर आप नाइट स्टे यहाँ के इन कैंप्स में करना चाहते हैं तो आप इनमें कर सकते हैं। आप खुद से अपनी कैंपिंग करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो ये तो है रास्ता यहाँ मीडोज तक का। इससे आगे भी एक पॉइंट है, वो है गबीन जबा वाटरफॉल और गबीन जबा ग्लेशियर्स का। उसके लिए आपको मजीद ऊपर हाइकिंग करना होती है। वो हाइकिंग इससे ज्यादा है जो हमने पीछे कवर कर ली है, लेकिन वहां जाने के लिए आपको घोड़े भी इजीली यहाँ से दस्तयाब होते हैं। आप बजरिया घोड़े यहाँ सफर करें। हाइकिंग अगर आप पैदल हाइकिंग का शौक रखते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप घोड़े पर सवार होकर ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको घोड़े वाला तकरीबन 800 या 1000 रुपए में ऊपर टॉप पर ले जाएगा। ये घोड़े हैं, यहाँ से आप घोड़े पर बैठकर टॉप तक जा सकते हैं। आप ग्लेशियर का नजारा कर सकते हैं, आप जो है गबीन जब्बा वाटरफॉल का नजारा कर सकते हैं, या इस ट्रैक पर आप पैदल हाइकिंग के जरिए भी टॉप तक जा सकते हैं।